Assalamu alaikum Nazreen, welcome to the 15th episode of Open Mic with हुदा and Dua. तो आज के टाइटल से पता चल गया होगा कि हम आजकल के बढ़ते हुए डाइवोर्स रेट्स पे बात करेंगे। बिल्कुल। क्यों होती हैं, थोड़ा हम अपना मशवरा देंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और थोड़ा हमने रिसर्च भी किया इसके बारे में, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताएंगे। मेन चीज थी कि जिधर भी देखो आए दिन सोशल मीडिया पे भी खोलो तो वो कपल उनकी सेपरेशन होगी। हम कहते कि क्या रीजन क्या है। हम लोग उस दिन बैठ के बात कर रहे थे आपस में, तो हम कहते कि यार ये टॉपिक हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए। चलो ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों तक तो थोड़ा बहुत हम लोग अच्छी बात एज अ ऑडियंस भी हमें वो कपल बहुत अच्छे लगते थे। मतलब कि टीवी पे जैसे आप देखते तो वो दुख होता है आपको देख के कि यार एकदम से सेपरेट हो गई यार। ये मुझे सज्जल अली का बहुत हुआ था यार, और वो ऐसा जबरदस्त कपल था, प्यारे लगते थे दोनों। माय फेवरेट कपल था। और ऊपर से आगा और हिना का इमरान अशरफ उसका भी बहुत दुख हुआ था। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्यों होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे किसको समझना चाहिए, क्यों नहीं हम लोग ये समझते। एक्चुअली वैसे भी हमारी तरह की सोच जो है, एक सर्वे हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा है कि 58% जो लोग हैं ना हमारी तरह के, हम भी शायद उसी में आती हैं दोनों, 58% लोगों का यही मानना है कि आजकल रेशियो इसकी बहुत हाई हो रही है। और वैसे ये कोविड के दिनों से ज्यादा हुआ था, क्योंकि कोविड में लोग घरों में बंद हो गए थे। एक दूसरे का पता लगना शुरू हो जाता है। नहीं, पता नहीं लगना शुरू हो जाता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना एक ही जगह पे रह के। आपके ऊपर जैसे कुछ आपको था कि आप लिमिटेड एरिया में रह रहे हो और आप ज्यादा वो कहीं ना कहीं आपकी आजादी आपको मिली होती है। जैसे कि कोविड में ये था कि आप अब मोस्टली टाइम आपने घर में स्पेंड करना है। पहले वो कहीं ना कहीं हस्बैंड भी टाइम दे देता था वाइफ को, वाइफ भी कहीं ना कहीं टाइम दे देती थी। वो फिर जब आप पे रिस्ट्रिक्शन इस तरह की आ गई तो वो फिर कहीं ना कहीं फिर वो इस तरह इसके फिर रेशो इसमें ज्यादा बढ़ी है जो कि ये कोविड में हुआ था। बाकी दूसरी बात ये कि डिवोर्सेस होती क्यों है। पहली तो बात ये जो ड्रामा में दिखाते, फिल्मों में दिखाते हैं तलाक तलाक तलाक, तो जी हीरोइन बगैर जूती के उस घर से बाहर निकल जाती है कि मुझे 3 दफा तलाक बोले तलाक होगी। तलाक ऐसे नहीं होती, हमारे मजहब में तलाक ऐसे नहीं होती। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और पहली बात है, मुंह से 3 दफा तलाक देना इसके कोई मायने नहीं है। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। ये बकायदा इसके ऊपर एक टाइम ड्यूरेशन होता है, लंबा टाइम होता है। पहले आप सेपरेट होते हो, फिर उसको एक तलाक गिना जाता है, फिर 2 months, फिर 3 months, इस तरह होता है। तो ये कोई ये नहीं कि 3 दफा तलाक बोला दीदी तलाक हो गई, ये कुछ नहीं है। और दूसरी बात है जो हलाला कहते हैं, वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है हमारे पाकिस्तान में। अच्छी बात है अगर हमें किसी चीज का पता है तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को भी इस चीज से एजुकेट करें। अब कहीं जो हमारा जहाँ पे एजुकेशन की कमी है वहां पे वो लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी गुस्से से मैंने अपनी बीवी को 3 दफा तलाक दे दी तो तू हलाला कर। हमारे ड्रामों में कई दफा ये दिखाया गया है कि जी इसका दूसरे बंदे से निकाह करो, फिर वो बंदा तलाक दे और फिर ये अपने पहले शोहर के साथ वापस चली जाए, तो जी वो हलाला हो गया। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तलाक होती है एक तो पहली बात, हलाला जो है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने गलत बना दिया है। हलाला का मतलब होता है कि अगर जो आपकी बीवी थी उसकी आपसे तलाक हो गई, सेपरेशन हो गई, उस तलाक के बाद उसने किसी और से शादी कर ली। जब उसने वहां पे शादी की और वो एक्सीडेंटली अगर बंदे को कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या वो उसकी तलाक हो जाती है किसी और वजह से, ये नहीं कि इस पर्पस के लिए वो तलाक लेती है, वैसे ही उसके साथ निभा नहीं होता और उसकी तलाक हो जाती है, तो वो पहले हस्बैंड के साथ वापस आ सकती है क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर के आगे उसकी डिवोर्स हो गई। लेकिन अगर आप जानबूझकर ये करो कि भाई मेरे से मैंने गुस्से से तुझे तलाक दे दिया, तू चल मेरे दोस्त के साथ निकाह कर लेते, वो तुझे तलाक देगा तो फिर ਅਸੀਂ दोबारा निकाह कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इस्लाम में इसका कहीं पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है, तो प्लीज इस चीज को पहले समझे ये बात। और ये 3 दफा तलाक करने से तलाकें नहीं होती हैं, ठीक है, इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। तो बाकी रही बात, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि जो एक्टर्स हैं उनकी बहुत सी सोशल मीडिया पे वो तो हमें पता चलती जाती है। बाकी दूसरी वैसे फैमिलीज में भी बहुत ज्यादा हम सुनते रहते हैं इधर उधर से। मोस्टली आजकल के ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया कि बच्चियां आजकल की और लड़के आजकल के सोचते हैं कि नहीं हमारा गुजारा है तो हम डाइवोर्स दे दें। वो अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं टाइम नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते। टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर अब आपको इस्लाम से के अकॉर्डिंगली भी आपको इजाजत अपनी मर्जी की शादी करने की, बिल्कुल, तो पहले आप थोड़ा सा टाइम ले लो एक दूसरे को समझने का, ठीक है। आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो। उस टाइम पीरियड के बाद जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए फिर जाके शादी करो। और अगर आपका शादी में भी गुजारा नहीं हो रहा तो वहां पे भी आप
एक दूसरे को टाइम लिमिट दो कि भाई हमें एक दूसरे की समझ नहीं आ रही, एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू करो, ना कि आप सीधा इस जंप कर दो छोड़ने पे। एग्री करती हूँ आपका ये पॉइंट भी ठीक है। तलाक भी बनी है जहां पे आपकी नहीं बनती, जानवर के पल्ले आप पड़ गए हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपनी जान छुड़ाओ, क्यों ना छुड़ाओ आप। जहां पे आपकी यानी कि इज्जत नहीं है, जहां पे अगला आपकी लाइफ से, आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल लापरवाही, यानी कि आपकी परवाह ही नहीं है, आप एक पर्सनालिटी हो। ऐसी तलाक अब अगर देखा जाए आजकल तो सोशल मीडिया पे जैसे कि हमारे बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनको हम डेली देखते हैं, उनकी डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रही है। वो किस वजह से बढ़ रहे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन अगर दूसरे तबके को देखा जाए जो कि गरीब आवाम है, जो बेचारी औरतें बाहर काम भी करती हैं, घर में आके अपने बंदों की भी मार खाती है, वो बहुत से केसेस हैं वो अभी तक स्टिल रह रही हैं। उन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं किसी को बनना चाहिए, उन लोगों की आवाज बनना चाहिए, ना कि मतलब कि ये लोग फजूल में जो सा एक वो सर्कल चला रहे हैं। उसके अलावा मेरा एक ये भी पॉइंट है, एक जब आपकी शादी होती है ना 2 साल, ये 2 साल आप लोग लिख ले कहीं डायरी में, जब आपकी शादी होती है 2 साल रोते पीटते निकाल लो, क्योंकि 2 साल का पीरियड ऐसा होता है कि 2 साल लगते हैं आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड। लेकिन उसमें ये मार हाथ उठाना नहीं ये तो नहीं यार, ये तो किसी सूरत नहीं। एक दफा हाथ उठाए उसको 2 मार के छोड़ के जाओ, फौरन छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ इस पॉइंट पे तो मैं भी नहीं एग्री होती हूँ। कोई हाथ उठाए, आपको अब्यूजिव वो लैंग्वेज यूज करे, ये तो टॉलरेट नहीं करना। या तो उसके साथ बैठ के बात करो कि भाई ये इंसान बनो मेरे साथ, तो ठीक है। अगर तो वो जानवर है तो फिर आप उसको फौरन छोड़ो। फिर ये नहीं कि उसके 4-5 बच्चे पैदा करो तो 10 साल बाद होश है साडा गुजारा नहीं, ना ये गलत बात वो फिर अगर आप उस चीज को वहां पे कहीं ना कहीं बर्दाश्त करोगे तो वो फिर आप उस आदमी के अंदर या उस औरत के अंदर, ये मैं सिर्फ आदमियों की बात नहीं करूंगी, कुछ औरतें भी ऐसी हैं, बिल्कुल औरतें भी हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती हैं। तो वो फिर मैं कहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाती हैं वो चीजें, और वो पक्की बन जाती हैं। मतलब कि एक दिन मारा, दूसरे दिन मारा, तीसरे दिन मारा, अगर आप उस चीज को 6 महीने तक बर्दाश्त करोगे, वो आदत तो उसकी पक्की हो गई, वो नहीं जा सकती, वो नहीं बदल सकता अपने आप को। ये एक्चुअली स्टार्टिंग में ये वाला इस चीज पे एक्शन फर्स्ट लेना प्रायोरिटी पे, यानी कि आप अगले को बताओ कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डैमेज नहीं कर सकते हो, इसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, मेरी ये चीजें मुझे चाहिए, यहाँ पे मेरी इज्जत। आप एक्चुअली क्या है, मियाँ बीवी का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। अगर आपके अंदर से वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, आपका रिश्ता फजूल है। एक्चुअली बात ये होती है कि मेन होती है तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती है, आप एक ना बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं शादी से पहले। वो जो अगर तो किसी की लव मैरिज अफेयर है या मंगनी हो गई है, माँ बाप ने कर दिया, तो क्या मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा आपकी। तो एक्सपेक्टेशंस क्यों ना होती हैं, वो लड़का भी हीरो बन के, वो सलमान खान शाहरुख बन के, और लड़की भी हीरोइन बन के अपनी तस्वीरें, कभी करीना कपूर तो कभी माधुरी दीक्षित बन के तस्वीरें खींच के भेजती रहती है। तो वो समझता है कि ये सारा दिन ऐसी ही नजर आएगी, सोते हुए भी, जागते हुए भी, किचन में भी। तो वो जब शादी के बाद वो चीजें नहीं होती, तो वो फिर बाद में आपकी वो एक्सपेक्टेशन जब कम होती हैं, तो वो आपका लव शब्द तो हवा भाप की तरह उड़ जाता है। पहली बात वो तो गायब हो जाता है ना, ठीक है। उसके बाद फिर रियलिटी आ जाती है, रियलिटी में फिर वो चीजें नहीं होती। अब वो साथ रात का मेकअप आते चेहरे को जब काला कर रहा होता है, और सुबह उठ के कतरा निकल जाता है ना जब हस्बैंड का, उसको वो अपनी माधुरी ममरेशपुरी नजर आता है ना, जब रात को आपको फिर हस्बैंड भी खराटे लेता है ना, तो और ऊपर से जो सबसे गंदा काम करते हैं ना ये